अकबर और बीरबल अदृश्य दरवाजे का रहस्य। एक बार की बात है, अकबर बादशाह ने अपने दरबार में ऐलान किया, जो कोई भी हमें ऐसा दरवाजा दिखाए जिसे खोला न जा सके, उसे हम इनाम देंगे। पूरा दरबार हैरान रह गया। दरवाजा जो खुले ही नहीं। यह तो अजीब चुनौती थी। बहुत से दरबारी सोच में पड़ गए। कुछ ने लोहे के भारी गेट बनाए, कुछ ने लकड़ी के दरवाजे में ताले लगाए, लेकिन अकबर हर बार उसे खुलवाने में सफल हो जाते। आखिरकार बादशाह ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम भी हार मानोगे? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मैं कल सुबह ऐसा दरवाजा आपके सामने पेश करूंगा जिसे आप चाहकर भी नहीं खोल पाएंगे। अकबर ने उत्सुकता से सिर हिलाया। अगले दिन बीरबल एक साधारण कपड़े के थैले के साथ दरबार में आए। बादशाह ने हंसते हुए कहा, बीरबल, क्या उस थैले में तुम्हारा जादुई दरवाजा है? बीरबल ने विनम्रता से कहा, जी हाँ जहांपना। लेकिन पहले आप सब दरबारियों को ध्यान से देखिए। फिर बीरबल ने थैले से एक लकड़ी का चौकोर फ्रेम निकाला। उस फ्रेम में कोई दरवाजा, ताला, कुछ भी नहीं था, बस एक खाली चौखट। सब लोग हंसने लगे। अकबर ने भी मुस्कुराते हुए पूछा, यह कैसा दरवाजा है? बीरबल बोले, जहांपनाह, यह एक अदृश्य दरवाजा है। इसे खोलना आसान नहीं है। अकबर ने खेल में रुचि ली और बोले, तो बताओ इसे कैसे खोला जाए? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इसे खोलने के लिए पहले अपने मन के दरवाजे खोलने होंगे। घमंड का दरवाजा, क्रोध का दरवाजा, लोभ का दरवाजा। जब तक मन के दरवाजे बंद हैं, यह अदृश्य दरवाजा कभी नहीं खुलेगा। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। बीरबल ने सबको एक गहरी सीख दे दी थी, सच्चे दरवाजे बाहर नहीं, भीतर होते हैं। अकबर ने बीरबल को गले लगा लिया और कहा, बीरबल, तुमने आज हमें सबसे अनमोल शिक्षा दी है। तुम सचमुच बेमिसाल हो। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, हर दरवाजे की एक चाबी होती है, और वह चाबी अक्सर हमारे अपने भीतर छुपी होती है। सीख। बाहरी बाधाओं को पार करना आसान है, लेकिन जब तक हम अपने भीतर के अहंकार, क्रोध और लोभ के दरवाजे नहीं खोलते, असली आजादी नहीं मिलती। अकबर और बीरबल, नाटक और सच्चाई का खेल। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यक्ति आया और उसने कहा, महाराज, मैं एक बहुत अच्छा नट हूँ। मैं अपनी कला से सबको मोहित कर सकता हूँ, लेकिन मुझे यह जानने की इच्छा है कि मेरी कला का मूल्य क्या है। क्या आप मेरे नाटक का मूल्यांकन कर सकते हैं? अकबर ने ध्यान से सुना और कहा, हमारे दरबार में बीरबल हैं, जो बहुत बुद्धिमान और चतुर हैं। वे आपकी कला का सही मूल्यांकन कर सकते हैं। व्यक्ति ने खुशी से बीरबल की ओर देखा और कहा, मैं उनका इंतजार करूंगा। बीरबल को बुलाया गया और अकबर ने उन्हें बताया कि एक नट आया है जो अपनी कला का मूल्य जानना चाहता है। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह एक अच्छा अवसर है। मैं नाटक देखने के बाद उसकी कला का मूल्य सही तरीके से बता पाऊंगा। नट ने अपनी तैयारी शुरू की और बीरबल को अपना नाटक दिखाने के लिए तैयार हो गया। उसने अपनी कला शुरू की और कई प्रकार के करतब दिखाए, नृत्य, हास्य और अद्भुत अभिनय। बीरबल और बाकी दरबारी ध्यान से नाटक देख रहे थे। जब नाटक समाप्त हुआ तो बीरबल ने नट से कहा, तुमने बहुत अच्छे अभिनय किए, लेकिन मुझे एक सवाल है। नट ने उत्सुकता से पूछा, क्या सवाल है बीरबल जी? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, क्या तुम जानते हो कि यह नाटक क्या है? नट ने चौंकते हुए कहा, मैं समझा नहीं बीरबल जी, क्या आप मुझसे कुछ और पूछ रहे हैं? बीरबल ने कहा, तुमने जो नाटक किया
वह दर्शाता है कि हम अपने आचार व्यवहार से लोगों को कैसे प्रभावित करते हैं। तुमने सभी को हंसी दिलाई और किसी ने यह सोचा नहीं कि यह सब सच्चाई से कितना दूर था। नट को समझ में आ गया कि बीरबल यह कहना चाहते थे कि नाटक में बहुत कुछ काल्पनिक और आभासी होता है, जबकि जीवन में सच्चाई और वास्तविकता का महत्व होता है। फिर बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, हम सभी को यह याद रखना चाहिए कि जो चीज हमें मनोरंजन देती है वह हमेशा सच्चाई से मेल नहीं खाती। नाटक और कला का उद्देश्य हमें एक क्षण के लिए भ्रमित करना होता है, लेकिन असली जीवन में हमें सच्चाई और ईमानदारी का पालन करना चाहिए। अकबर ने बीरबल की बात पर गहराई से विचार किया और कहा, बीरबल, तुम सही कहते हो। नाटक और कला हमारे जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि असली मूल्य सच्चाई और ईमानदारी में है। नट भी समझ गया कि बीरबल ने उसे एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी थी। उसने बीरबल को धन्यवाद दिया और यह निर्णय लिया कि वह अपनी कला का उपयोग केवल मनोरंजन के लिए करेगा, लेकिन सच्चाई से कभी समझौता नहीं करेगा। यह कहानी न केवल नाटक और कला के बारे में है, बल्कि यह जीवन में सच्चाई और ईमानदारी के महत्व को भी समझाती है। बीरबल ने अपनी चतुराई से न केवल नट की कला का मूल्य समझाया, बल्कि एक गहरी सीख दी कि जीवन में सिर्फ नाटक और दिखावा नहीं, बल्कि सच्चाई और वास्तविकता का महत्व होता है। अकबर और बीरबल, शाही बंदर की गुत्थी। प्रस्तावना, अजीब फरमान। एक दिन सुबह सुबह दरबार में हलचल मच गई। महल के भीतर एक बंदर घुस आया था, लेकिन यह कोई आम बंदर नहीं था। वह सुनहरी जंजीर और माणिक की बूंदों वाला हार पहने हुए था। सबसे हैरानी की बात, वह हर रोज सुबह आकर एक विशेष स्थान पर बैठता और फिर सूर्य ढलते ही चला जाता। अकबर ने आजादी से कहा, यह तो शाही बंदर लगता है। कौन भेजता है इसे? कोई उत्तर नहीं था। सभी दरबारी हैरान थे, लेकिन बीरबल मुस्कराया। बंदर का रहस्य। बीरबल ने चुपचाप उस बंदर का पीछा करने का निश्चय किया। अगली सुबह जैसे ही बंदर महल आया, बीरबल ने भी साधारण वस्त्र पहनकर उसे दूर से देखना शुरू किया। बंदर वही किया जो हर दिन करता था, जाकर महल के मुख्य खंभे के पास बैठता और मुंह में से एक छोटा मोती निकालकर जमीन पर रख देता। फिर सूर्य ढलते ही वह चला जाता। यह सिलसिला रोज का था। अब बीरबल को समझ आया, कोई इस बंदर का उपयोग कुछ छिपाने या पहुंचाने के लिए कर रहा है। शाही खजाने की चोरी। कुछ ही दिनों में खबर आई कि शाही खजाने में से धीरे धीरे कीमती मोती गायब हो रहे हैं। कोतवाल परेशान था, रक्षक अंधेरे में थे। चोरी कोई बाहर से नहीं कर सकता था, मतलब कोई अंदर से ही यह खेल कर रहा था। बीरबल ने बंदर पर ध्यान केंद्रित किया। उसने राजा से अनुमति ली और एक दिन बंदर के जाने से पहले उसके पाँव में गुलाब की पंखुड़ियों से बना रंग लगा दिया। बंदर चला गया और बीरबल ने उसका पीछा शुरू किया। रहस्यमयी हवेली। बंदर सीधे महल से निकलकर शहर के पश्चिमी छोर पर बनी एक पुरानी टूटी फूटी हवेली में घुस गया। बीरबल ने वहां झांका। अंदर एक मजदूर के भेष में आदमी बंदर को गोद में लेकर उससे हार और मोती निकाल रहा था। बीरबल ने सिपाहियों को बुलाया और उसे रंगे हाथों पकड़वाया। पूछताछ करने पर राज खुला, वो आदमी असल में महल के ही खजांची का रिश्तेदार था, जिसे अंदर से मोती दिए जाते थे और वो बंदर के जरिए धीरे धीरे सब बाहर पहुंचाता था। सजाया रहम। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या इस चालबाज को फांसी दी जाए? बीरबल बोला, जहांपनाह, इसने चोरी जरूर की, पर एक बात ध्यान देने की है, इसकी योजना अद्भुत थी, लेकिन यही दिमाग अगर सही दिशा में लगता तो यह दरबारी हो सकता था। अकबर ने सोचा और कहा, तो क्या किया जाए? बीरबल ने मुस्कराकर जवाब दिया,
इसे सजा तो मिले, लेकिन साथ ही एक अवसर भी। इसने जिस बंदर से काम लिया, उसे तो शाही सेवक बना ही देना चाहिए। शाही बंदर की पदोन्नति। अब वो बंदर महल का आधिकारिक शाही प्रहरी बन गया। उसके गले में अब असली सोने की जंजीर और उसके नाम की एक छोटी प्लेट लटकती थी। वीर सिपाही बोम्बो सिंह। बीरबल ने हंसते हुए कहा। जहां सारा दरबार कभी इंसानों से भरा था, आज एक बंदर ने साबित कर दिया, ईमानदारी और समझदारी किसी जाति में नहीं बंधती। सीख। दिमाग और चालाकी अगर गलत राह पर चले तो अपराध बनते हैं, और अगर सही दिशा में लग जाए तो चमत्कार। बीरबल की बुद्धिमानी ने एक बंदर को प्रहरी बना दिया और चोर को पाठ पढ़ाया। अकबर और बीरबल अनोखी गिनती का रहस्य। एक दिन बादशाह अकबर बहुत बोर हो रहे थे। उन्होंने दरबार में ऐलान किया, जो व्यक्ति बिना गिने हमें सबसे बड़ी संख्या बताएगा, उसे हम इनाम देंगे। दरबार में खलबली मच गई। बिना गिने सबसे बड़ी संख्या कैसे बताई जा सकती है? सभी सोच में पड़ गए। किसी ने कहा 1000, किसी ने कहा लाख, किसी ने तो हिम्मत करके कहा करोड़। अकबर हर उत्तर पर सिर हिलाते और कहते, नहीं, यह गिनती करके बोला गया है। मुझे बिना गिने सीधा सबसे बड़ी संख्या चाहिए। पूरा दरबार खामोश हो गया। सभी की निगाहें बीरबल पर टिक गईं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल अब तुम्हारी बारी है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, क्या मैं थोड़ा समय ले सकता हूं? अकबर बोले, तुम्हें एक घड़ी का समय दिया जाता है। बीरबल शांत भाव से बैठे। उन्होंने कोई ऊंची संख्या नहीं बोली, न कोई अनुमान लगाया। एक घड़ी बीतने के बाद बीरबल उठे और बोले, जहां पनाह, सबसे बड़ी संख्या अनंत है। इसे कोई गिन नहीं सकता, न कोई सीमित कर सकता है। पूरा दरबार सन्न रह गया। अकबर मुस्कुराए और बोले, लेकिन तुमने तो कोई संख्या नहीं गिनी। बीरबल विनम्रता से बोले, जहां पनाह, अनंत वह संख्या है जिसे गिनने की कोशिश करना भी व्यर्थ है। यही इसकी महानता है। अकबर बीरबल की बुद्धिमानी पर मोहित हो गए। उन्होंने बीरबल को सोने से जड़ा हार पहनाया और बोले, बीरबल, तुम्हारी समझ हमारी सोच से भी ऊपर है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, जैसे अनंत की कोई सीमा नहीं होती। सीख। कुछ चीजें गिनती या सीमाओं से परे होती हैं, जैसे प्रेम, ज्ञान और सच्चा सम्मान। उन्हें सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, मापा नहीं जा सकता।
बीरबल और स्मार्टफोन तकनीक की तलवार पर संतुलन। जब बीरबल बना टेक्नोवीर। अध्याय 1 अकबर का आदेश। एक दिन अकबर दरबार में चिंतित नजर आए। बोले, बीरबल, सुना है अब जमाना बदल रहा है। मंत्री लोग व्हाट्सएप पर नीतियां बना रहे हैं और मैं अब भी कबूतर भेज रहा हूं। बीरबल मुस्कराए। जहां पनाह, कबूतरों को रिटायरमेंट दीजिए। अब तो मंत्री व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़कर आते हैं। अकबर बोले, तो कल से तुम भी एक स्मार्टफोन रखोगे। सीखो, देखो और दरबार का डिजिटल प्रबंधन संभालो। बीरबल ने झुककर सिर हिलाया और तकनीकी संकट की शुरुआत हो गई। अध्याय 2 बीरबल का पहला फोन। अगले दिन बीरबल एक फोन की दुकान पहुंचे। राजा डिजिटल स्टोर। फोन ऐसा जैसे तख्त मिले। दुकानदार ने दिया तेज खबर प्रो मैक्स अल्ट्रा प्लस। फीचर्स: 108 कैमरा लेंस, सेल्फी के लिए भी ड्रोन उड़े। 2 TB RAM, इतनी तेज कि सोचने से पहले चल पड़े। और खास शाही मोड खोलते ही अकबर की तस्वीर और बीरबल की ताली। बीरबल बोले, वाह, लगता है ये फोन चलाएगा मुझे, मैं इसे नहीं। अध्याय 3 फोन बनाम बीरबल। अब शुरुआत हुई संघर्ष की। पहला वार, अनलॉक कैसे करें? फोन बोला, फेस आईडी फेल। बीरबल बोले, मैं हर सुबह दरबार में चेहरा दिखा रहा हूं, यहां पहचान नहीं रहा। दूसरा वार, टाइपिंग। बीरबल के मोटे अंगूठे और छोटी स्क्रीन। जहां पनाह बन गया जहालतना। नीति बन गया नींबू। बीरबल बोले, ये फोन शब्दों से ज्यादा मजाक करता है। अध्याय 4 सोशल मीडिया संग युद्ध। बीवी ने कहा, अब इंस्टा पे दिखना पड़ेगा वरना मोहल्ले की रानी आगे निकल जाएगी। बीरबल ने डाला पहला रील। बीरबल की बुद्धि की चमक। कैप्शन लिखा, शांति से सोचो फिर जवाब दो। जैसे बीरबल देता था, लेकिन हैशटैग में गलती से लिखा, बीरबल की भैंस। कमेंट आए, भैंस कहाँ है? दूध देती है? अकबर क्या चारा देता था? बीरबल बोले, ये जनता नहीं, ये तो डिजिटल बकरा मंडी है। अध्याय 5 बीरबल की मीटिंग से। जूम कॉल पर बीरबल की पहली मीटिंग। उनके पीछे झाड़ू लगाती बीवी, बगल से गुजरती बिल्ली और सामने कैमरा उल्टा। मंत्री बोले, मंत्री जी आप ऊपर क्यों दिख रहे हैं? बीरबल बोले, क्योंकि फोन नीचे गिरा है। अध्याय 6 आखिरी डिजिटल हमला। अब हर दिन सुबह बीरबल को नोटिफिकेशन आते। 6 घंटे स्क्रीन टाइम। बैटरी लो, लाइक योर पेशेंस। गूगल ने पूछा, बीरबल आप ठीक हैं? बीवी बोली, अब तुम सिर्फ फोन से बात करते हो, मुझसे नहीं। बीरबल बोले, फोन में कम से कम म्यूट का ऑप्शन है। बस फिर क्या? बिसात पलट गई। अध्याय 7 समाधान बीरबल का तरीका। बीरबल ने एक नया तरीका निकाला। स्मार्टफोन नहीं, स्मार्टी फोन। एक ऐसा फोन बनवाया जिसमें सिर्फ जरूरी कॉल्स आएं, दरबार की फाइलें एक क्लिक में, और सबसे बड़ी बात, सोशल मीडिया ब्लॉक। अब बीवी खुश, अकबर खुश, बीरबल शांति ने सीख है। स्मार्टफोन हाथ में हो, मन में नहीं, वरना बीरबल भी बन जाए टेक्नोलॉजी का गुलाम। बुद्धि वही जो स्मार्ट से ऊपर हो। अकबर और बीरबल, शाही बाग की गुफा का रहस्य। भाग 1 गुमशुदा सैनिक। एक दिन बादशाह अकबर के पास एक खौफनाक खबर आई। जहांपना शाही जंगल के पास गश्त करते हुए 3 सैनिक अचानक गायब हो गए हैं। उनके घोड़ों के पगचिन्ह गुफा की ओर जाते हैं,
लेकिन वहां से कोई लौटकर नहीं आया। अकबर घबराए, कहीं कोई दुश्मन ने हमला तो नहीं किया। बीरबल बोले, हुजूर, यह मामला रहस्यमयी लगता है। क्या मुझे वहां जाने की अनुमति दी जाए? अकबर ने कहा, बीरबल, वह जगह बहुत खतरनाक है, मगर मुझे तुम पर भरोसा है। भाग दो शाही जंगल की ओर। बीरबल एक सैनिक वेश में जंगल की ओर निकल पड़े। दिन भर की यात्रा के बाद वे पहुंचे उस गुफा के पास जिसे लोग अब शेरों की गुफा कहने लगे थे। गुफा के बाहर एक तख्ती टंगी थी। जो भीतर गया वो फिर न आया। बीरबल मुस्कराए, तो यही चुनौती है। उन्होंने मशाल जलाई और धीरे धीरे गुफा के अंदर कदम रखा। अंदर गहरा अंधेरा था और दूर से बाघ की दहाड़ सुनाई दे रही थी। भाग 3 बाघ या भूत। जैसे ही बीरबल आगे बढ़े, अचानक एक चिल्लाहट सुनाई दी, बचाओ, बचाओ। बीरबल तेजी से दौड़े, पर जो देखा वो और भी चौंकाने वाला था। सामने एक बड़ा पिंजरा था जिसमें 3 सैनिक बंद थे और उसके सामने एक बड़ा बाघ घूम रहा था। लेकिन बीरबल की नजर बाघ की चाल पर पड़ी और उन्होंने फौरन कुछ समझ लिया। यह असली बाघ नहीं है, बीरबल बोले। वे पास पहुंचे और अपनी तलवार से बाघ पर एक हल्का वार किया और बाघ का सिर गिर गया। अंदर से निकला एक आदमी जो बाघ की खाल पहने था। ये तू कौन है? बीरबल गरजे। वो आदमी कांपते हुए बोला, हुजूर, मैं कालीचरण, एक पुराने मंत्री का बेटा हूँ। मेरे पिता को कभी शाही दरबार से निकाल दिया गया था। मैं बदला लेने आया हूँ। सोचा सैनिकों को गायब करूं, डर फैलाऊं और अकबर को कमजोर दिखाऊं। बीरबल बोले, लेकिन तुम भूल गए कि जहां अकबर है वहां बीरबल भी है। भाग 4 दरबार में सच्चाई का पर्दाफाश। बीरबल तीनों सैनिकों को आजाद कराकर दरबार लौटे और पूरी कहानी सुनाई। फिर कालीचरण को अकबर के सामने पेश किया। अकबर बोले, इतनी गहरी साजिश। अगर बीरबल न होते तो शायद हम कभी सच्चाई तक न पहुंच पाते। बीरबल बोले, हुजूर, कभी कभी सबसे भयंकर बाघ भी सिर्फ डर का नकाब होता है। अकबर मुस्कराए और बोले, और बीरबल वो बहादुर हैं जो उस नकाब को उतार कर सच्चाई सामने लाते हैं। सीख है, डर कितना भी भयानक क्यों न हो, अगर आप समझदारी और साहस से काम लें तो हर बाघ की खाल उतर सकती है। अकबर और बीरबल शाही सोने का पेड़। प्रस्तावना, अजीब बगीचा। एक दिन अकबर और बीरबल महल के बगीचे में टहल रहे थे। बगीचा महल का सबसे सुंदर हिस्सा था, जहां फूलों की खुशबू से वातावरण महकता रहता था। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। अकबर ने देखा कि बगीचे के एक कोने में एक नया पेड़ उगा था जो बाकी पेड़ों से बिल्कुल अलग था। उसका तना चमकदार सोने जैसा था और उसकी पत्तियां भी सोने की झलक देती थीं। अकबर ने आश्चर्यचकित होकर बीरबल से पूछा, यह क्या है बीरबल? यह पेड़ तो सोने का लग रहा है। बीरबल ने ध्यान से देखा और कहा, जहां पनाह, यह असामान्य पेड़ लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि इस पेड़ का रहस्य जल्द ही खुल जाएगा। किसने लगाया सोने का पेड़? अकबर ने आदेश दिया कि इस पेड़ के बारे में पता लगाया जाए। महल के माली से पूछा गया, लेकिन वह भी यह नहीं जानता था कि यह पेड़ अचानक कहां से आया। एक हफ्ते बाद एक अजनबी व्यक्ति महल में आया। वह अपने हाथ में एक कुंजी पकड़े हुए था जो बेहद पुरानी और चांदी की बनी थी। वह व्यक्ति अकबर के पास आया और कहा, जहां पनाह, मैं इस पेड़ का असली मालिक हूं। यह पेड़ मेरे द्वारा लगाए गए एक विशेष बीज से उगा है। इस पेड़ के बारे में बहुत से रहस्य हैं। अकबर ने उसे बिठाया और पूछा, तुम हो कौन और तुमने इसे कहां से लाया?
व्यक्ति बोला, मैं एक साधारण किसान था, लेकिन मैंने एक जादुई बीज पाया था जो सोने का पेड़ उगाता है। यह पेड़ सोने के फल देता है और इन्हें सिर्फ एक बार तोड़ा जा सकता है। इसके बाद यह फिर से सोने का फल देता है। सोने के फल की बात। व्यक्ति ने बताया कि उसने यह पेड़ महल में इसलिए लाया था ताकि वह अकबर से इसके बदले बड़ा इनाम प्राप्त कर सके। अकबर ने बहुत ही चौंकते हुए कहा, क्या तुम सच कह रहे हो? क्या इस पेड़ से सचमुच सोने के फल उगते हैं? वह व्यक्ति बोला, जी हाँ महाराज, यह सोने का पेड़ पूरी तरह से जादुई है। इसके फल से अनंत धन अर्जित किया जा सकता है। लेकिन एक शर्त है, जो भी इसे तोड़ेगा उसे इसका प्रभाव भी झेलना होगा। अकबर और बीरबल दोनों को यह बात बहुत अजीब लगी और बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मुझे लगता है कि इस पेड़ का कोई गहरा रहस्य है। हमें इसके बारे में और जांच करनी चाहिए। बीरबल की योजना। बीरबल ने अपनी समझ से काम लिया और उसने महल में एक गुप्त योजना बनाई। उसने वह व्यक्ति जो पेड़ लेकर आया था को एक चतुराई से सिखाया कि वह अगले दिन एक सोने का फल तोड़े ताकि वह देख सके कि क्या सचमुच यह पेड़ चमत्कारी है। अगले दिन वह व्यक्ति पेड़ के पास गया और उसने एक सोने का फल तोड़ लिया। जैसे ही उसने फल तोड़ा, पेड़ का तना टूटने लगा और धीरे धीरे वह पेड़ सोने की जगह पूरी तरह से पत्थर का बन गया। रहस्य खुलता है। अकबर और बीरबल पेड़ के पास पहुंचे और बीरबल ने कहा, जहांपनाह, जैसा मैंने सोचा था, यह पेड़ नहीं बल्कि एक जाल था। यह व्यक्ति इस पेड़ को महल में लाकर लोगों को धोखा दे रहा था। असल में उसने कभी भी इस पेड़ से कोई सोने का फल नहीं तोड़ा, बल्कि उसने जानबूझकर एक पुराने पत्थर के पेड़ को सोने का रूप दिया था। अकबर ने गहरी सांस ली और कहा, तो यह सब कुछ एक धोखा था? बीरबल मुस्कुराकर बोला, जी हाँ जहांपनाह, यह पेड़ एक साधारण पत्थर से ढका हुआ था और वह व्यक्ति हर किसी को यह दिखाकर महल में सोने का भ्रम बना रहा था। सजा और सबक। अकबर ने उस व्यक्ति को पकड़वाया और उसकी सजा दी। उस व्यक्ति को महल से बाहर निकाल दिया गया और उसे सबक सिखाया गया कि जो दूसरों को धोखा देने की कोशिश करता है, उसे अंत में खुद धोखा ही मिलता है। अकबर ने बीरबल से कहा, तुमने सही कहा बीरबल। इस पूरी घटना ने मुझे यह सिखाया कि धन और सुख कभी भी झूठ और धोखे से नहीं मिल सकते। सत्य हमेशा विजयी होता है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, यह सच है। कभी भी किसी के सामने सोने की ललक में नहीं आना चाहिए, क्योंकि कभी कभी सोने का रूप एक धोखे के अलावा कुछ नहीं होता। सीख। धन और वैभव का पीछे दौड़ने से पहले यह समझना जरूरी है कि झूठ कभी भी सच्चाई से बेहतर नहीं हो सकता। सच्चाई की राह हमेशा मुश्किल होती है, लेकिन अंत में यही राह सबसे सम्मानजनक और सुखद होती है। अकबर और बीरबल शाही बंदर की गुत्थी। प्रस्तावना। अजीब फरमान। एक दिन सुबह सुबह दरबार में हलचल मच गई। महल के भीतर एक बंदर घुस आया था, लेकिन यह कोई आम बंदर नहीं था। वह सुनहरी जंजीर और माणिक की बूंदों वाला हार पहने हुए था। सबसे हैरानी की बात, वह हर रोज सुबह आकर एक विशेष स्थान पर बैठता और फिर सूर्य ढलते ही चला जाता। अकबर ने आजादी से कहा, यह तो शाही बंदर लगता है। कौन भेजता है इसे? कोई उत्तर नहीं था। सभी दरबारी हैरान थे, लेकिन बीरबल मुस्कराया। बंदर का रहस्य। बीरबल ने चुपचाप उस बंदर का पीछा करने का निश्चय किया। अगली सुबह जैसे ही बंदर महल आया, बीरबल ने भी साधारण वस्त्र पहनकर उसे दूर से देखना शुरू किया। बंदर वही किया जो हर दिन करता था, जाकर महल के मुख्य खंभे के पास बैठता और मुंह में से एक छोटा मोती निकालकर जमीन पर रख देता।
फिर सूर्य ढलते ही वह चला जाता। यह सिलसिला रोज का था। अब बीरबल को समझ आया, कोई इस बंदर का उपयोग कुछ छिपाने या पहुंचाने के लिए कर रहा है। शाही खजाने की चोरी। कुछ ही दिनों में खबर आई कि शाही खजाने में से धीरे धीरे कीमती मोती गायब हो रहे हैं। कोतवाल परेशान था, रक्षक अंधेरे में थे। चोरी कोई बाहर से नहीं कर सकता था, मतलब कोई अंदर से ही यह खेल कर रहा था। बीरबल ने बंदर पर ध्यान केंद्रित किया। उसने राजा से अनुमति ली और एक दिन बंदर के जाने से पहले उसके पाँव में गुलाब की पंखुड़ियों से बना रंग लगा दिया। बंदर चला गया और बीरबल ने उसका पीछा शुरू किया। रहस्यमयी हवेली। बंदर सीधे महल से निकलकर शहर के पश्चिमी छोर पर बनी एक पुरानी टूटी फूटी हवेली में घुस गया। बीरबल ने वहां झांका। अंदर एक मजदूर के भेष में आदमी बंदर को गोद में लेकर उससे हार और मोती निकाल रहा था। बीरबल ने सिपाहियों को बुलाया और उसे रंगे हाथों पकड़वाया। पूछताछ करने पर राज खुला, वो आदमी असल में महल के ही खजांची का रिश्तेदार था, जिसे अंदर से मोती दिए जाते थे और वो बंदर के जरिए धीरे धीरे सब बाहर पहुंचाता था। सजाया रहम। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या इस चालबाज को फांसी दी जाए? बीरबल बोला, जहां पनाह, इसने चोरी जरूर की, पर एक बात ध्यान देने की है, इसकी योजना अद्भुत थी, लेकिन यही दिमाग अगर सही दिशा में लगता तो यह दरबारी हो सकता था। अकबर ने सोचा और कहा, तो क्या किया जाए? बीरबल ने मुस्कराकर जवाब दिया, इसे सजा तो मिले, लेकिन साथ ही एक अवसर भी। इसने जिस बंदर से काम लिया उसे तो शाही सेवक बना ही देना चाहिए। शाही बंदर की पदोन्नति। अब वो बंदर महल का आधिकारिक शाही प्रहरी बन गया। उसके गले में अब असली सोने की जंजीर और उसके नाम की एक छोटी प्लेट लटकती थी। वीर सिपाही बोम्बो सिंह। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहां सारा दरबार कभी इंसानों से भरा था, आज एक बंदर ने साबित कर दिया, ईमानदारी और समझदारी किसी जाति में नहीं बंधती। सीख। दिमाग और चालाकी अगर गलत राह पर चले तो अपराध बनते हैं, और अगर सही दिशा में लग जाए तो चमत्कार। बीरबल की बुद्धिमानी ने एक बंदर को प्रहरी बना दिया और चोर को पाठ पढ़ाया। अकबर और बीरबल अनोखी गिनती का रहस्य। एक दिन बादशाह अकबर बहुत बोर हो रहे थे। उन्होंने दरबार में ऐलान किया, जो व्यक्ति बिना गिने हमें सबसे बड़ी संख्या बताएगा उसे हम इनाम देंगे। दरबार में खलबली मच गई। बिना गिने सबसे बड़ी संख्या कैसे बताई जा सकती है? सभी सोच में पड़ गए। किसी ने कहा 1000, किसी ने कहा लाख, किसी ने तो हिम्मत करके कहा करोड़। अकबर हर उत्तर पर सिर हिलाते और कहते, नहीं, यह गिनती करके बोला गया है। मुझे बिना गिने सीधा सबसे बड़ी संख्या चाहिए। पूरा दरबार खामोश हो गया। सभी की निगाहें बीरबल पर टिक गईं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, अब तुम्हारी बारी है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, क्या मैं थोड़ा समय ले सकता हूं? अकबर बोले, तुम्हें एक घड़ी का समय दिया जाता है। बीरबल शांत भाव से बैठे। उन्होंने कोई ऊंची संख्या नहीं बोली, न कोई अनुमान लगाया। एक घड़ी बीतने के बाद बीरबल उठे और बोले, जहां पनाह, सबसे बड़ी संख्या अनंत है। इसे कोई गिन नहीं सकता, न कोई सीमित कर सकता है। पूरा दरबार सन्न रह गया। अकबर मुस्कुराए और बोले, लेकिन तुमने तो कोई संख्या नहीं गिनी। बीरबल विनम्रता से बोले, जहां पनाह, अनंत वह संख्या है जिसे गिनने की कोशिश करना भी व्यर्थ है। यही इसकी महानता है। अकबर बीरबल की बुद्धिमानी पर मोहित हो गए।
उन्होंने बीरबल को सोने से जड़ा हार पहनाया और बोले, बीरबल, तुम्हारी समझ हमारी सोच से भी ऊपर है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, जैसे अनंत की कोई सीमा नहीं होती। सीख है, कुछ चीजें गिनती या सीमाओं से परे होती हैं, जैसे प्रेम, ज्ञान और सच्चा सम्मान। उन्हें सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, मापा नहीं जा सकता। अकबर और बीरबल, सोने का दरवाजा और चुप्पी की सजा। प्रारंभ, सोने का दरवाजा। एक सुबह शाही दरबार में एक अजीब घोषणा हुई। जहां पनाह, राजधानी से दूर जंगल के बीच एक रहस्यमय सोने का दरवाजा मिला है। लेकिन जो भी उसके पास गया, वो फिर लौटकर नहीं आया। यह खबर महल में हलचल मचा गई। कुछ लोग बोले ये कोई जादुई दरवाजा है, कुछ बोले वहां भूतों का साया है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, क्या तुम इस रहस्य को सुलझा सकते हो? बीरबल मुस्कराया, जहां पनाह, दरवाजा अगर सोने का है तो सच्चाई कहीं और छिपी है। मैं कल सुबह वहां निकल पड़ूंगा। दरवाजे की पहली झलक। अगले दिन बीरबल कुछ सैनिकों और अपने विश्वासपात्र सेवक हरिया के साथ उस रहस्यमय स्थान पर पहुंचा। दूर से ही एक चमक दिखाई दी। पेड़ों के बीच एक सुनहरा दरवाजा खड़ा था, बिना दीवार के। बीरबल ने तुरंत हरिया को रोका। जब तक मैं न कहूं, कोई इस दरवाजे को न छुए। फिर उसने चारों ओर का निरीक्षण किया। दरवाजे के पास कोई दीवार नहीं थी, पर जमीन पर बहुत हल्के पैरों के निशान थे जो अचानक एक ही जगह रुक जाते थे। यानी जो भी अंदर गया वह वापस नहीं आया। पर अंदर गया कैसे? दरवाजे के पार तो सिर्फ जंगल है। पहली चाल, चुप्पी की दीवार। बीरबल ने एक अजीब प्रयोग किया। उसने हरिया को एक लकड़ी का पुतला दिया और कहा, इसे दरवाजे के पास छोड़ दो। जैसे ही पुतला दरवाजे के पास रखा गया, अचानक एक भारी पत्थर की दीवार बिजली की तरह गिरी और उस स्थान को ढक लिया। पुतला चकनाचूर हो गया। हर कोई चौंक गया। बीरबल बोला, यह कोई सोने का दरवाजा नहीं, ये धातु से बनी जाल है जो आवाज सुनकर सक्रिय होती है। जब कोई कुछ बोलता है या कदमों की आवाज होती है, दीवार गिरती है और सब खत्म। बीरबल की योजना, मौन की सेना। अब बीरबल ने सभी सैनिकों को इशारे में आदेश दिए। अगले ही पल सभी सैनिकों ने जूतों पर गीला कपड़ा बांध लिया और बोलना पूरी तरह बंद कर दिया।
धीरे धीरे सब लोग उस दरवाजे के पास पहुंचे। इस बार कोई आवाज नहीं हुई। बीरबल ने उस दरवाजे के पीछे जाकर देखा। वहां एक छोटा गुफानुमा कमरा था जिसमें कई लापता लोगों के सामान और कुछ घायल लोग बंद थे। बीरबल ने चुपचाप उन्हें रेशम की रस्सियों से बाहर निकाला और एक एक को चुपचाप दूर ले गया। सबका जीवन बचा लिया गया बिना एक शब्द बोले। अकबर का निर्णय। जब बीरबल राजधानी लौटा वह चुप था। दरबार में आकर उसने बिना बोले एक तख्ती दिखाई। चुप्पी की सजा, बोलने वालों की मृत्यु। ये कोई दरवाजा नहीं, ये एक पुराना जाल है जो आवाज पहचानता है। अकबर हैरान रह गए। तो इतने लोग मारे गए सिर्फ इसलिए कि वे बोले? बीरबल बोला, हाँ जहांपना, कुछ युद्ध तलवार से नहीं, चुप्पी से जीते जाते हैं। अंतिम मोड़, सोने का रहस्य। कुछ दिनों बाद बीरबल को खबर मिली वह दरवाजा असल में एक पुराने वैज्ञानिक का बनाया ध्वनि संवेदनशील सुरक्षा यंत्र था जो एक भूली बिसरी प्रयोगशाला की रक्षा करता था। उस प्रयोगशाला में उसने ध्वनि से चलने वाला पहला सुरक्षा यंत्र बनाया था, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद वह जगह वीरान हो गई। बीरबल ने उस जगह को अब मौन स्मारक घोषित कर दिया, जहां कोई भी बिना शोर किए जाकर शांति का अर्थ समझ सकता था। सीख, हर दरवाजा दिखता वैसा नहीं होता। कुछ रहस्य चुप्पी से सुलझते हैं और कुछ युद्ध शब्दों से हार जाते हैं। बीरबल की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उसकी बुद्धि नहीं, बल्कि उसकी सहनशीलता